नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे झारखंड का भूगोल और इस क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे झारखंड के भौगोलिक परिचय के बारे में, यानी झारखंड के भूगोल की सामान्य जानकारी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं झारखंड के भौगोलिक परिचय के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो जो झारखंड है वो हमारे देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। हमारे देश के मानचित्र पर अगर हम देखें तो झारखंड जो है वो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर ऑप्शन में जब भी आप टिक करें तो ये जरूर ध्यान दें कि जब अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है तो डिग्री के उसके जो माप दिए हुए हैं उसके अंत में उत्तरी अक्षांश लिखा होना चाहिए। या फिर अगर देशांतरीय विस्तार के बारे में दिया है और उसके ऑप्शन में अगर आप टिक कर रहे हैं तो ऑप्शन तो जरूर दे दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ जो पूर्वी देशांतर है इसे ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। यानी अगर अक्षांश पूछ रहा है तो उत्तरी अक्षांश और अगर देशांतर पूछ रहा है तो पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट इसकी चौड़ाई है। तो इसकी जो चौड़ाई है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, यानी पूरब से लेके पश्चिम तक जो इसका फैलाव है वो है 463 किलोमीटर। 463 किलोमीटर इसकी चौड़ाई, जिसको हम लोग कहते हैं पूरब से पश्चिम। फिर इसकी लंबाई जो है वो है 380 किलोमीटर, यानी कि लंबाई नॉर्थ टू साउथ का जो फैलाव है झारखंड का वो है 380 किलोमीटर, यानी चौड़ाई इसकी अधिक है और लंबाई इसकी कम है। 463 किलोमीटर चौड़ाई है, 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर नेक्स्ट है भौगोलिक सीमाएं। झारखंड राज्य जो है वो 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करती है। वे राज्य कौन कौन है? तो सबसे पहला राज्य हो गया बिहार, दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल, तीसरा हो गया उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा यूपी। यानी झारखंड 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। इसके जो जिस राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा करती है, साथ ही कौन से जिले किस राज्य से सटे हुए हैं या कौन सा जिला कितने राज्यों से सटा हुआ है, इन सब की आपको एक अलग ही वीडियो में जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ और वो है गढ़वा से संबंधित। यानी कि जो गढ़वा जिला है सबसे पश्चिमी जिला है झारखंड का गढ़वा, जो कि एकमात्र जिला है जो हमारे देश के 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वे कौन कौन से राज्य हैं जिससे कि गढ़वा अपनी सीमा साझा करता है? तो गढ़वा जिला जो है वो बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि चूंकि झारखंड जो है वो यूपी के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है, तो गढ़वा एकमात्र जिला है जो कि यूपी से अपनी सीमा को साझा करता है और कोई भी जिला नहीं है जो कि यूपी के साथ लगा हुआ है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है गढ़वा जिला। यहाँ से पहले भी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे बताना जरूरी समझा। वैसे जब भी आपको जिले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के क्लास मिलेंगे तो उसमें फिर से आपको ये जानकारी जरूर ही दी जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और फिर अब है कि राज्य का आकार। इसका राज्य का आकार क्या है? तो आप ये मैप देख सकते हैं। ये जो राज्य का आकार है ये चतुर्भुजाकार है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पहले पूछे गए हैं। हमारे झारखंड राज्य का आकार कैसा है? तो ये चतुर्भुजाकार है। नेक्स्ट है इसकी जलवायु। तो झारखंड की जो जलवायु है वह है उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। फिर है इसकी औसत वार्षिक वर्षा। तो 140 सेंटीमीटर है झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा।
नेक्स्ट है कुल वन भूमि। तो कुल वन भूमि अगर देखा जाए तो आप अगर स्पर्धा की बुक पढ़ते हैं या लुसेंट की बुक पढ़ते हैं या फिर आप उड़ान की बुक पढ़ते हैं तो आपको हर पब्लिकेशन में कुछ ना कुछ डेटा में अंतर जरूर ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ एक ही डेटा की चर्चा की है कि 29.45% भाग पर वन का फैलाव है झारखंड में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा जो है वो दिए गए हैं। फिर है कि क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल हमारे झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 79,714 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है इसका ग्रामीण क्षेत्रफल। अब उस एरिया में ग्राम का जो एरिया है वो कितना है, ग्रामीण एरिया, तो ये है 77,922 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 77,922 स्क्वायर किलोमीटर है ग्रामीण क्षेत्रफल। फिर शहरी क्षेत्रफल देखा जाए तो शहरी क्षेत्रफल जो है 1792 स्क्वायर किलोमीटर, 1792 वर्ग किलोमीटर है इसका शहरी क्षेत्र, यानी ग्रामीण एरिया बहुत ज्यादा है, शहरी एरिया बहुत कम। नेक्स्ट है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% जो है वो झारखंड का हिस्सा है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कितना है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार जो है झारखंड का 15वां स्थान आता है। और ये 15वां स्थान कैसे हो गया, किसी किसी बुक में 16वां भी दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने 15वां इसलिए आपको बताया है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है उसके बाद झारखंड का स्थान जो है वो 15वां स्थान आता है। अब इसका नेक्स्ट हम जानते हैं कि कुल जनसंख्या, झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो 3,29,88,134 व्यक्ति, यानी ये जनसंख्या है झारखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है कि देश की कुल जनसंख्या का ये कितना प्रतिशत है, तो देश की कुल जनसंख्या का झारखंड का प्रतिशत है 2.72%। ये हो गया इसका देश की कुल जनसंख्या में इसकी जनसंख्या का योगदान। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में कितना स्थान आता है झारखंड का, तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान है 14वां। ये डेटा जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो ये है 14वें स्थान पे अभी झारखंड का जो है 14वां स्थान आता है हमारे देश में जनसंख्या की दृष्टि से। फिर है कि कर्क रेखा झारखंड के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। यह राज्य के लातेहार के नेतरहाट से, लोहरदगा के किस्को से, गुमला से, रांची के कांके व ओरमांझी से तथा रामगढ़ के गोला जिले से गुजरती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं कि झारखंड में कर्क रेखा रांची के किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, इसलिए मैंने इन सभी को यहाँ बताना जरूरी समझा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो झारखंड रांची के कांके और ओरमांझी से होके गुजरता है, आपको लातेहार के नेतरहाट से, लोहरदगा के किस्को से, फिर गुमला से और रामगढ़ के गोला से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जिसे कि हम लोग सम्मेद शिखर के नाम से भी जानते हैं और इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। इसका ये मीटर में है 1365 मीटर। अगर फीट में देखा जाए तो 4448 फीट है, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि शायद यही है 4448 फीट। उसके बाद मैं कंफर्म होंगी तो आपको फिर से बताऊंगी। फिर है कि झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान, अभी तक तो ये चोटी था, चोटी में अगर पूछता है तो पारसनाथ है और अगर स्थान में पूछता है तो ये होगा स्थान, यानी कि जिसे पाट क्षेत्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये कौन सा क्षेत्र होगा, ये होगा छोटा नागपुर का पठार। पाट क्षेत्र में सबसे ऊंचा क्षेत्र है पाट क्षेत्र और वो है छोटा नागपुर का पठार। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आने वाले एग्जाम्स के व्यू से और यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आज इस क्लास को रखा और आपको ये जानकारी दी है। और झारखंड के भूगोल से संबंधित जो विभिन्न तरह के जो वीडियो होंगे, चाहे वो मिट्टी हो, नदी हो, तो एक एक करके आपको अब इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो उपलब्ध कराए
जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।